उद्भवस्ति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठीं सीतां नतोम्रां वल्लभां। घंटाशूलैलानि शंखमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्घनान्तविलस क्षीतांशतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतं महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिदीन्। ॐ नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। शिववाणी ज्योतिष के माध्यम से 12 राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का सभी राशियों के गोचर में क्या क्या है ये बताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। सबसे पहले जान लें कि नया संवत्सर 29 मार्च को प्रारंभ हुआ है। गुड़ी पड़वा वाले दिन प्रारंभ हुआ है। तो इसके बारे में क्या क्या खासियतें हैं और क्या क्या ये वर्ष नया संवत्सर 12 राशियों को प्रदान करने वाला है। सबसे पहले तो इस विक्रम संवत्सर का नाम क्या है? विश्वावसु संवत्सर हैं। इस वर्ष के राजा सूर्य हैं और इस वर्ष के मंत्री भी सूर्य हैं। कौन? इस वर्ष के राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। तो मान के चलिएगा सोने इत्यादि में 2025 में दाम बढ़े हुए रहेंगे। जिन लोगों को सोने के आभूषणों में या सोने में इन्वेस्ट करना वो कर सकते हैं। क्यों? कि सोने के मालिक, स्वर्ण के मालिक स्वयं भगवान भास्कर सूर्य नारायण है। और सूर्य क्या है? तीसरी चीज, जो लोग आध्यात्मिक जीवन में कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, वो इस वर्ष सूर्य की आराधना करें, उन्हें सब कुछ हासिल हो सकता है। जिस वर्ष के सूर्य राजा हैं वो विल पावर मनुष्यों में अपार पैदा करते हैं। ध्यान रखने वाली एक चीज़ और है, इस वर्ष स्किन यानी त्वचा के रोग अधिक बढ़ सकते हैं। तो ये रहा संवत्सर का प्रोडक्शन फलादेश भविष्यफल। आओ चलते हैं 1 तारीख यानी 1 अप्रैल, चैत्र शुक्ल चतुर्थी है आज। भरणी नक्षत्र उत्तम नक्षत्र। क्या? भरणी नक्षत्र में तंत्र साधना की जाती है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या उपलब्धियां होने वाली हैं? तो नंबर 1, सिंह राशि वाले जातकों आपके अष्टम भाव में पंचग्रही योग है। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा। सूर्य बैठे हैं 1 अप्रैल से, 29 मार्च से शनि भी आ गए हैं और शुक्र यहाँ से पहले बैठे हैं और राहु यहाँ पर पहले बैठे, बुध पहले बैठे हुए हैं। आपके शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। घुटनों में दर्द हो सकता है, जॉइंटों में पेन होता है। चिकनगुनिया से सावधान रहिएगा। मैं आपको डरा नहीं रहूँगा। विशेषकर आयुर्वेद के सिद्धांत को अपनाइएगा। 14 मार्च को जैसे ही सूर्य आपके नवम भाव में पहुँचेंगे और 18 अप्रैल को यानी 14 अप्रैल को से 18 अप्रैल के बीच में जैसे बुध और सूर्य की युति होगी नवम भाव में, और तो कहीं आपको आकस्मिक धन प्राप्त होने वाला है। द्वितीय भाव में केतु बैठे आपके। आप अध्यात्म क्रिया कीजिएगा। योग साधना है, तंत्र विद्या है, क्या
इनमें आप प्रयोग कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके 10वें भाव में बृहस्पति बैठे, ये अच्छी बात है। 10वें भाव के बृहस्पति कारक होते, चूंकि आत्मीय स्थान ये शनि का होता है, फिर भी यहाँ पे राजलक्ष्मी योग धन वैभव प्रदान करते हैं। आप अगर टीचर बनना चाहते हैं, आप टेक्सटाइल मिल के या मशीनरियों के इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। विशेषकर सूत और कपड़े के मिल व्यापारी, इनके लिए 1 अप्रैल बहुत शुभ रहने वाला है। और 14 अप्रैल, विशेषकर 14 मई के बाद क्या इनको राजयोग, अप्रैल और मई में राजयोग, 14 मई के बाद आपको राजयोग प्राप्त होने वाला है। अब आप कहेंगे राजयोग क्या होता है, राजलक्ष्मी योग क्या होता है? इसमें आपको धन, संपत्ति, बृहस्पति और बुधादित्य इतनी दे देंगे जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की होगी। सिंह राशि वाले जात को ऐसा ही है। आपके ख्वाब मंत्री पद तक जाने के हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, आपका दिमाग डिक्टेटरशिप, शासन और प्रशासन में जो विषय व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं वो दिमाग आपका चलता है, क्योंकि आपके स्वामी है सूर्य, और सूर्य में ताप ज़्यादा होता है। सूर्य अकेला होता है संसार में, इसलिए आपकी अंतरात्मा में, और सूर्य आत्मा जग शस्त्र, अन्य मनुष्यों की अपेक्षा, अन्य राशि वाले जातकों की अपेक्षा आपके अंदर कुछ कर गुणन्य की विशेष महत्वाकांक्षा जन्म लेती रहती है। इसलिए आप सूर्य की उपासना करें। कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं सविता रथेन भुवनानि पश्यन्, ये यजुर्वेद का मंत्र है। भगवान भास्कर का गृणिं सूर्याय नमः, हैं? और इनकी योग मुद्रा में सूर्य मुद्रा जो है ये होती है। कौन सी? ये सूर्य मुद्रा। अगर अर्घ नहीं दे पाओ तो यहाँ से घृण सूर्याय नमः, घृण सूर्याय नमः, घृण सूर्याय नमः, आपके देखो अंदर संचारण हो जाएगा। क्या संचारण हो जाएगा? सारी धमनियाँ आपकी खुल जाएंगी और वाइब्रेशन जो दिमाग का होगा उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचारण हो जाएगा और आपके कार्य बनने लगेंगे। जब योजनाएं, स्वस्थ तन से स्वस्थ मन बनता है और स्वस्थ मन से स्वस्थ बुद्धि बनती है और स्वस्थ बुद्धि और आत्मा से स्वस्थ योजनाएं बनती हैं, और जब स्वस्थ योजनाएं बनती हैं तो स्वस्थ कार्य होते हैं। जब स्वस्थ कार्य होते हैं तो सफलताएं ही सफलताएं मिलती, असफलताएं नहीं मिलती हैं। तो किसको ठीक करना है? सूर्य की। सूर्य की आराधना कीजिएगा, लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिएगा। कभी भी नकारात्मक देवताओं का, नकारात्मक ग्रहों का अपना इष्ट नहीं बनाइएगा। क्या? यदि आप अपने जीवन में छात्र धर्म अपनाते हैं, क्या अपनाते हैं? छात्र धर्म। अब कहीं ये क्या होता है छात्र धर्म? क्षयम त्रायति छत्री, छत्री कोई जाति नहीं होती है। कुछ लोग कह देते हैं गुरुजी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या? तो मैं बताता चलूं, ये विचारधाराएं हैं। ब्राह्मण क्या है? क्योंकि सूर्य की राशि सिंह का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, लेकिन विशेषकर आपको बताकर इसलिए चल रहा हूं। शमो दमः तपा शौचम क्षांतरार्जमेव च, ये गीता का श्लोक है जिसमें भगवान चारों वर्णों का विवरण दे रहे हैं अपनी वाणी के द्वारा। शमो दमः तपा शौचम क्षांतरार्जमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म शुभाब्जम। ब्राह्मण जो लोग कहते जन्म से नहीं, जिसकी समता हो, समान दृष्टि हो, दमनशील हो इंद्रियों का, तप हो जिसमें पवित्रता अंदर से भी हो बाहर से भी हो,
शांति हो जीवन में, संतुष्टि हो, और जिसे राजनीति भी आती हो, राजधर्म अपनाना आता हो, जिसे ज्ञान पर भी अधिकार हो, जिसका संपूर्ण वेद वेदांगों की जानकारी हो, संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी हो और ईश्वर की भी जानकारी हो, और उसी ज्ञान को जब जमीन पे वो प्रैक्टिकल कर दे तो वो उससे विज्ञान उत्पन्न हो जाए, उसे ब्राह्मण कहा जाता। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। क्षयम त्रायिति छत्री शब्द चल रहा था सिंह राशि वाले जात को, जिसे डिक्टेटरशिप कहते हैं, योद्धा कहते हैं, या सैनिक कहते हैं, या युद्ध का सिपाही कहते हैं, वो राशि है सिंह राशि। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम विद्य चा पलायनम दानमीश्वर भावश्य क्षात्र कर्म स्वभावजम। जो लोगों का विनाश होने से बचाता हो उसे कहते हैं छात्र धर्म या क्षत्रिय धर्म। जो युद्ध से पलायन न करने वाला हो, अधर्म के खिलाफ युद्ध करने वाला हो, पापियों और दुष्टों के साथ युद्ध करने वाला हो, जो देश की रक्षा करने वाला हो, जो समाज की रक्षा करने वाला हो, संविधान की रक्षा करने वाले, वहाँ के लोगों के नियम और कानूनों की रक्षा करने वाला हो, उसे क्षत्रिय कहा जाता है। तो आप छात्र धर्म, सूर्य की केवल एक ही राशि है, वो है सिंह राशि, और इस सिंह राशि को सूर्य को सबसे अधिक प्रिय है। लेकिन क्या है, आपके अंदर मनोभाव कि मैं इस समाज का बोझ कहलाऊं नहीं। सूर्य की आराधना करो, लक्ष्मी नारायण की आराधना करो। इतवार को हो सके, अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं, वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, वैष्णव से दीक्षा ली है, तो आप गायत्री की उपासना करें। आपको अप्रैल के महीने में से जो प्रारंभ होगा 2025 के लिए आधारशिला, वो आपकी स्वर्णिम आधारशिला होगी। धन्यवाद।